नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। साथियों, आज चर्चा करेंगे नीतीश कुमार को लेकर, जिन्होंने बिहार में एनडीए के परचम को लहराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित जीत एनडीए को नसीब हुई है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें 2020 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में महज 43 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 85 तक पहुंच गया है। बड़े बड़े राजनीति के जानकार, उनके राजनीतिक विरोधी और किसी वक्त में उनके साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर भी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, उनकी पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास तो 2020 में 74 विधानसभा सीटें थी, उनका आंकड़ा 14 संख्या बढ़ जाता है और वो 89 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार 43 सीटों से 85 सीटों तक पहुंच जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल क्या वो टॉनिक, वो मनी टॉनिक, जो कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने का फैसला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने किया, क्या ये उसी का कमाल है कि 9% अधिक महिलाएं घरों से बाहर निकली वोट डालने के लिए और नीतीश कुमार के पक्ष में उन्होंने वोट डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को इस बार सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे? तो सीएम बनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम बनाना जरूरी या फिर बीजेपी की मजबूरी? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नीतीश कुमार इस बार भी सीएम बनते हैं तो क्या बीजेपी वाकई में उन्हें मजबूरी में सीएम बना रही है? दरअसल बिहार विधानसभा का सेशन चल रहा था और याद कीजिए उस वक्त को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के विधानसभा में एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण को लेकर के बीजेपी ने उन्हें इतना जलील करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं को, एक जो शादीशुदा परिवार होता, कपल होता है, उसकी इस तरीके से व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? जो बयान दिया वो शर्मनाक था, सुनवाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने फिर से नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया कि चलिए अब हम आपके साथ चलते हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा बीजेपी और नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार उस दौरान एनडीए का हिस्सा बन चुके थे। अब नीतीश कुमार को यदि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो दिल्ली का सियासी ताकत हिल सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एजेंडा लेकर निकली कि अब की बार 400 पार। 1984 में कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी जीत हुई थी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, उससे भी प्रचंड जीत के संकल्प के साथ बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन ये आंकड़ा 239 तक ही सिमट कर रह गया। अब बैसाखियों की तो जरूरत पड़ी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए और उस बैसाखी के तौर पर नीतीश कुमार अहम कड़ी के रूप में जुड़े। नीतीश कुमार ने बीजेपी को समर्थन करके सरकार बनवाई और उसके बाद से लगातार बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी सुपर हिट दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो सम्राट चौधरी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी यदि सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनती है बिहार में तो फिर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या वाकई सम्राट को मुख्यमंत्री ना बनाना अब बीजेपी की मजबूरी यहां पर नजर आती है? क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने यहां सीधे तौर पर यह कहा है कि ये जो सरकार बनी है इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी से भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है।
निशांत कुमार ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास इतना विश्वसनीय चेहरा नहीं था जितना विश्वास नीतीश कुमार पर था। तो बीजेपी के उस बड़े भाई वाली वो जो भावना थी उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर नकार दिया है निशांत कुमार ने। अब ऐसे में सियासी चर्चाएं ये भी हैं और जेडीयू के तमाम नेता ये विचार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि बिहार एक नई यूथ लीडरशिप चाहता है। जाहिर तौर पर इस बार आरजेडी जिसने वोट शेयर में तो कमाल किया, सबसे ज्यादा वोट शेयर इतिहास की लगभग सबसे कम सीटें प्राप्त करने के बाद भी 2010 का जो मैंडेट था उसके उपरांत भी यहाँ पर आरजेडी ने वोट शेयर बीजेपी और जेडीयू से अधिक हासिल किया। तो इससे यूथ वोट बैंक का तो उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिला। लेकिन महिलाएं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं कि MY समीकरण हमारे साथ चला गया, तो क्या आरजेडी की हार का वही बड़ा कारण था? लेकिन नीतीश कुमार को अब कम से कम 2029 तक साथ लेकर चलना बीजेपी की कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मजबूरी भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार यदि एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं रहते हैं तो फिर दिल्ली में सरकार चलाना बीजेपी के लिए बड़ा ही कठिन और मुश्किल कदम हो जाएगा। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने इस चुनाव को जीतने के बाद कहा है कि मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी धन्यवाद किया उन्होंने, और सीधे तौर पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के साथ हम सरकार चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हालांकि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े बड़े सवाल उठते नजर आए हैं, जिसमें उनकी पार्टी से कई इलाकों से बड़े दिग्गज बाहुबलियों को टिकट दिया गया जिनका सिक्का उनके इलाके में चलता है, और उस आधार पर अनंत सिंह जैसे बड़े बाहुबली जो कि चुनाव के दौरान हत्या के आरोपी बन गए, चुनाव प्रचार के दौरान उन पर मर्डर का आरोप लगा, उनको यहाँ पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी का एक गठबंधन क्या वाकई 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा, या फिर आगे आने वाले वक्त में ये गठबंधन बिछड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पर नजरें इस बार फिर से तेजस्वी यादव की हैं। तेजस्वी यादव ने बेशक यहाँ पर सीटें 25 ही जीती हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि 85 सीटों वाले नीतीश कुमार यदि एनडीए गठबंधन छोड़ देते हैं, चाचा यदि पलटी मार जाते हैं, तो फिर बिहार में उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके संख्या बल के आधार पर और बनती हुई नजर आ सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में किसको कितनी जगह मिलेगी, इसको लेकर लगातार चिंतन मंथन कर रही है, और इसके साथ साथ उनकी बड़ी मांग ये भी है कि विधानसभा स्पीकर के रूप में बीजेपी के नेता को ही उस कुर्सी पर बैठाया जाए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।